ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। भाव योगी संत की असीम कृपा कि हम भाव सागर सप्ताह इनकी गोद में बैठकर, इनके सम्मुख बैठकर श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं हम अपने को, जिसमें कोई कथा नहीं, दिल की व्यथा नहीं, सिर्फ एक ही बात कि तू अपने स्वरूप को जान। तू आधार ले मेरा तो तेरे जीवन का सुधार होगा और तभी तू मेरे स्वधाम तक आ पाएगा। भाव सागर सप्ताह का आज का ये 7वां दिन और 7 रंगों के सम्मिश्रण से सजा ये दरबार महसूस कर पाए हम, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऐसे ही सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि मेरे प्यारे, मैं अकेला नहीं तो तू भी अकेला नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान एक होकर रहते हैं। दुनिया को नजर नहीं आते हैं, लेकिन भगवान को भक्त का साथ अच्छा लगता है। संसार को संसार का साथ अच्छा लगता है। भक्त हर कार्य करता है, लेकिन भीतर में जुड़ा रहता है अपने भगवान से। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप काम कर रहे हो और आपके अंदर में सोच कुछ और चल रही होती है, बच्चों की, बहन की, भाई की, पत्नी की, पति की, तो आप उस समय उनसे जुड़े होते हो। आपको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, लेकिन भक्त जब भी कोई कार्य करता है, कुछ भी करता है अंदर में, उसके अंदर में जपा जाप चलता रहता है। भीतर में ध्वनि उठती रहती है ओम की, असीम जय जयकार की, हरि ओम की, जो राम के भक्त हैं उनके राम की। उनके रोम रोम में राम रमण करता है, तभी तो वो आराम कर पाते हैं। विषय वासना से हम तो लगे रहते हैं, व्यथित रहते हैं छोटी छोटी बातों से। उनको देखो, आराम का मतलब कितने शांत चित्त रहता है उनका। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि ये भाव सागर सप्ताह, इसमें भक्त और भगवान एक होकर मिलन हो रहा है। हर प्राणी का मिलन नहीं बताया है, भक्त और भगवान का बताया मिलन। और जब भक्त के अंदर भगवान की भावना, भगवान का प्यार भावना में बहने लगता है, तो वो सद्गुरुदेव की भक्ति और भाव का प्रसार करता है। और ये भाव सागर सप्ताह भाव का प्रसार ही है। भाव सागर सप्ताह करने की हिचकी आई, जब आपको कोई हिचकी आती है तो आप कहते हो मेरे को याद कर रहा है कोई,
और उसका नाम लेते ही हिचकी बंद हो जाती है या वो आ जाता है। तो हमें भाव सागर सप्ताह की याद आई तो उसकी हिचकी आई, हिचकी आई तो भाव योगी संत ने भाव सागर सप्ताह करवा दी। जब जब गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको हिचकी आएगी यानी याद आएगी मेरे प्रोग्राम की, मेरे काम की, तो मैं प्रत्यक्ष रूप में वो काम करवा दूंगा। ज़्यादा समय ही नहीं लगा कि इस साल तो सप्ताह हुई नहीं। यही तो ज्ञान है। कल ज्ञान की चेतावनी में क्या बताया कि तू दिल से दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, क्योंकि तू जरा सा करते ही तो अपना नाम चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा के कारण तू दरिद्र हो गया। छोटा सा कोई सूखा रोटी का टुकड़ा डाल दे, प्रशंसा का टुकड़ा, और बड़ा खुश होता है, वाह। और ये कह दे जरा सी वास्तविक बात भी कि तूने ये कैसे कर दिया, तो उसको हम दुश्मन मानते हैं, तो हम दरिद्र हैं। अब वास्तविक बात, सच्चाई भी हम सहन नहीं कर सकते, तो कोई हमें शिक्षाप्रद बात कहेगा वो तो हम सहन कर ही नहीं पाएंगे। कोई मारना कूटना तो कर ही नहीं रहा। गुरु तो कहते हैं कि वो प्राणी अमीर है हृदय से, जो आए हुए क्रोध को रोक लेता, क्रोध पीना आ गया, और निंदा सहन कर लेता है। निंदा सहन करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर निंदा करने वाले के प्रति भावना खराब नहीं हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। उत्तम पुरुष बताया उसे, गुरु का ज्ञान ही हमें ऐसा करवा रहा है। हमारा तो हृदय गर्मी के मारे, उष्णता के मारे उबल रहा है। गुरु उसके अंदर क्या देता है? धैर्य तक से सिंचन करता है, अधीर नहीं होने देता है। लेकिन गुरु कहता है कि आधार तो लो। फिर विषय विकारों के धार में बहने से मैं रोकूंगा तुम्हें। मकान को किसका आधार है? नींव का। छत को पिलर्स का। तो कह रहे हैं आपने अपना आधार मान लिया, धन को आधार मान लिया, पति को आधार मान लिया, पत्नी को आधार मान लिया, बच्चों को आधार मान लिया। ये आधार आपका नश्वर है। और जिसने बड़ा आधार ले लिया, गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर का आधार ले लिया, जो अमर का आधार ले लेता है वो देख पाता है कि मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। शरीर का आधार कितने दिन का है? एक दिन तो सबको बिछुड़ना है, वियोग होना है। तो हम तो इस मेले में इकट्ठे होने के लिए आए हैं। मेले में क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे से मिलन हो जाता है। तो जाना तो घर पे है हमें। तो जाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी गाड़ी की, कोई भी फ्लाइट की, कोई भी जहाज की जरूरत नहीं है। जाने के लिए हमें भक्ति चाहिए, भाव चाहिए और ज्ञान चाहिए। दिल से दरिद्र नहीं हो हम, उसके लिए हमें सत्संग जरूरी है, आवश्यक है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है हमारे शरीर के लिए, वैसे ही हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त के लिए सत्संग जरूरी है। फिर हम दरिद्र नहीं होंगे, अमीर होते जाएंगे। ये हम दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं ये चीज। आज आप कितने धनी हो गए, आप कितनों का कल्याण कर सकते हो आधी घंटा का सत्संग देकर भी। क्या आहार निद्रा भय मैथुन वाला है क्या अमीर? करोड़पति है एक तरफ, लेकिन जान जा रही है,
मर रहा है। अब बताओ वो अमीर होके मर रहा है या गरीब होके मर रहा है? अरे मैं करोड़पति हूं, वहां पे कोई नहीं चलेगा, कहेगा तू करोड़पति लेकिन जीवन तो तेरा कौड़ी के भाव गया। तू जिसको जानने के लिए आया वो नहीं जाना, जानवर बना रहा और जान चली गई। जान ले जानन हारे को, जान बच जाएगी। चींटी को कण और हाथी को मण वो देता है। लेकिन आजकल का जीवन क्या हो गया, वर्तमान का हमारा जीवन सात्विक जीवन है और वास्तविक जीवन है ये। पर आजकल तो ये हो गया, वही गाड़ी में बैठे घूम के आ गए, वहां चले गए, यहाँ चले, घूम के तो हम भी आते हैं। सत्संग में आने के बाद में तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है और हर तरीके की फैशन करते हैं, हर तरीके का खाना खाते हैं, हर तरीके से सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। तो कह रहे हैं गुरुदेव, जब तू दिल में दिलदार का आधार लेगा तो दरिद्रता मिटेगी और फिर तू खाली वस्तु के लिए ही नहीं भागेगा। वस्तु का आधार क्या है? निर्जीव आधार है। और भावों का आधार क्या है? सजीव आधार है। आत्मा चली जाएगी तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। अरे ये पैर हमें चला रहे हैं, फिर ये पैर नहीं चला सकेंगे। आंख हमें दिखा रही है, फिर आंख खुली आंख फिर भी नहीं देख सकेंगे। बताओ कुछ भी कर सकते क्या? तो कौन ले रहा है श्वास भीतर में, उसको पकड़ना है, उसको देखना है। वो निकल गया, श्वास बंद। तो जीवन की कीमत कहाँ की हमने? और जीवन की कीमत किससे होती है? प्राणी के मत अच्छा होना चाहिए। मत ही तम में लेके जाता है और मत ही उत्तम बनाता है। पर मत अच्छा नहीं है तो अंधकार में जा रहे हैं हम। कह रहे हैं फिर तू जान पाएगा कि तू सोहम है, तू पवित्र है, तू वही है जो भगवान है। नहीं तो कह रहे हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, कहता रहेगा लेकिन जीवन व्यर्थ गंवाता रहेगा। आज ज्ञान की अमृत वाणी है। पहले गुरुदेव ने चेतावनी दी, फिर गुरुदेव ने भक्ति में चेतावनी दी, फिर भक्ति में गुरुदेव ने बताया कि क्या करना है। भक्ति के बाद में भाव में बहाया और भाव के बाद में चेतना जागृत होती है। और जब चेतना जागृत होती है तब ज्ञान से पहले चेतावनी दी कि ज्ञान में तेरे को सबसे पहले तेरे को तेरा दिल संभालना है। दिल तेरा यदि दरिद्र है तो तू ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सामने भी खड़ा रहेगा तो भी तू समझ नहीं पाएगा। तू तेरा नाम चाहेगा, तेरी प्रशंसा चाहेगा, तेरा मान चाहेगा। और ये तो देवता को भी परेशान करती है, नाम प्रशंसा। ये तो इसलिए गुरुदेव हमें आज समझाना चाह रहे हैं कि प्राणी तू अपने जीवन को संभाल ले कि तू सोहम है, तू वही है। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। 3 है, 18 अध्याय है। 18 अध्याय में तीनों का ज्ञान दे दिया। हमारे गुरुदेव भी सत्संग में बुलाकर यही तो ज्ञान करा रहे हैं इस 7 दिन की सप्ताह में भी, कि प्राणी तुझे कर्म कैसा करना चाहिए और भक्ति में कैसे डूबना चाहिए, तब तुझे ज्ञान होगा। और ज्ञान होगा तो भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के दर्शन होंगे तो तू क्या होगा? मुक्त हो जाएगा, भगवान में लीन हो जाएगा। फिर तेरे अंदर कोई इच्छा, कामना, महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी। तो ज्ञानी कौन है? जिसके अंदर जो ये जानता है, ज्ञान है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो क्रोध में जलता नहीं है, किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करता है, निरर्थक महत्वाकांक्षा नहीं रखता है, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता है, जड़त्व को जड़त्व ही मानता है, उसमें लीन नहीं होता है, वो ज्ञानी है। और अज्ञानी इन सब चीज़ों में चला जाता है। वो अज्ञानी, उसे ज्ञान नहीं है कि
अज्ञानी दुरुपयोग करता है शक्ति का और ज्ञानी सदुपयोग करता है शक्ति का, समय का, जीवन का। ज्ञानी कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, एक अंग का भी दुरुपयोग नहीं करेगा, और अज्ञानी है वो दुरुपयोग करते जाएंगे और सदुपयोग के भाषण देते जाएंगे। ज्ञानी कभी भी कथा में नहीं जाता है, क्योंकि कथा से व्यथा कम नहीं होती है। ज्ञानी तो भीतर में डूब जाता है। ज्ञानी हर वक्त हंसता है और अज्ञानी रोता ही रोता है। दुर्योधन रो ही रो रहा है, रोने के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी रो रहा है, वो अज्ञानी है। लेकिन देखो पांडव रो रहे हैं क्या? पांडव नहीं रो रहे हैं। इतनी परेशानी आ रही है लेकिन रो नहीं रहे हैं। खाली भगवान से प्रार्थना करें कि ये क्या हो रहा है। अज्ञानी व्यवहार स्वार्थ में आके करता है और ज्ञानी है परमार्थ के लिए करता है। अज्ञानी तीनों गुणों का संतुलन बिगाड़ के रखता है, ज्ञानी तीनों गुणों का संतुलन बना के रखता है। तीनों गुणों का संतुलन बना के रखता है वो। ये बात ध्यान में रखना आप, हमारा संतुलन नहीं है तीनों गुणों पे। और ये ज्ञान गुरुदेव ही देते हैं हमें। गलती होने के बाद में भी समझा देते हैं कि वहां पे ये गलती थी, तो आगे से हम समझ लेते हैं। तो अर्जुन रो रहा है कि मैं तो नहीं युद्ध करूंगा, मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, कृष्ण भगवान को कह रहा है। बीच में रथ लेके आगे अवलोकन कर रहा है, देख रहा है कि ये तो मेरे अपने सारे हैं। भगवान ने कहा कि तू कर्तव्य से हट रहा है, तू कमजोर पड़ रहा है। बोले नहीं, ये मेरे भीष्म पितामह है, ये मेरे गुरु है। बोले ये तो शरीर है, यदि अर्जुन तू इनको नहीं मारेगा तो ये तुम्हें मार डालेंगे। ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण भगवान। तो करें नहीं मधुसूदन, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं गांव से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं ये पाप नहीं है। कहाँ गए उस समय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, जब तेरी पत्नी की लाज जा रही थी? देखे भीष्म पितामह है क्या? मैं अभी भीष्म पितामह का शरीर काटता हूं, अपने चक्र से दिव्य दृष्टि देके दिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता। तो भीष्म पितामह तो आत्मा है, ये तो शरीर है भीष्म पितामह का। कर्म करो तो ऐसा करो कि निरासक्त होकर के, आसक्ति नहीं हो, कर्म के फल की इच्छा नहीं हो। फल देना भगवान के हाथ में है, आप तो कर्म करो। कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं हर कर्म की विधि। कहते हैं कि कृष्ण भगवान की ये मन है, तू इसको सन्यासी बना ले और कर्म कर। तो कह रहे ये क्या कहना कह रहे हो मधुसूदन की मन को सन्यासी बना लूं तो मैं कर्म किसके लिए करूं? ये मेरे परिवार वाले तू कह रहे हैं नहीं है, तो मैं किसके लिए कर्म करूं? तो कह रहे हैं ज्ञान से वैराग्य आता है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तू अज्ञानी बना हुआ है, तू तेरे मन और बुद्धि को कंट्रोल में रख। और जब तू पिछले जन्म में था, तू मरा था, कितने लोग रोए थे, क्या तेरे याद है? इनको तो मरना ही है, तू तो निमित्त है खाली अर्जुन, मैंने निमित्त बनाया तेरे को। ज्ञान दे रहे हैं ये कि ये सब हर प्राणी निमित्त है, करने कराने वाला तो भगवान ईश्वर है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं मार रहा हूं, कौन मार रहा है? खाली एक सुदर्शन चक्र। तो कहा नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा। बोले तब ज्ञान कराया उसको, सब तरीके का ज्ञान कराया कि तेरी जो महत्वाकांक्षा है ये मेरा मेरा कर रहा है, देखिए तेरे कोई भी नहीं है। और भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। तब कहा कि मधुसूदन मेरी सारी महत्वाकांक्षा, सारी मेरी इच्छा, सारी मेरी अज्ञानता खत्म हो गई। अब आप जो कहोगे वो ही मैं करूँगा। समर्पण है सब कुछ आपको। तो समर्पण ही भक्ति बताई है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को
कि जो जिसके प्रति समर्पित होता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। दुर्योधन समर्पण कर रहा है शकुनी को, तो वो वैसा ही हो गया। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण भगवान को समर्पण कर दिया सब कुछ। समर्पण का अर्थ पूछ रहा है अर्जुन, तो कह रहे हैं कि फिर समर्पण करने के बाद में समर्पित होने वाले की कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई लालसा नहीं रहती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती, मन बुद्धि चित्त सब उसका हो जाता है। धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म सबका अलग अलग होता है, कि एक पुत्र अपने पिता को मर रहा है पीड़ा में, वो पुकार रहा है कि पुत्र पानी पिला, इतने में एक लड़के का अपहरण कर रहे हैं गुंडे। तो उस समय मनुष्य का क्या धर्म है? वो धर्म कोई बताएगा नहीं, बोले धर्म दोराहे पे खड़ा हो जाता है। धर्म वही करो जो तुम्हारी आत्मा कहे, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। और आत्मा के ऊपर जो आवरण आया हुआ है उस आवरण को हटाने के लिए शुद्ध कर्म की जरूरत है। दुर्योधन ने शुद्ध कर्म नहीं किए और कर्ण संग करता है तो वो भी अधर्म के रास्ते पर चलता है। कहा कृष्ण भगवान ने, अर्जुन कोई धार्मिक व्यक्ति है और अधर्मियों का साथ दे रहा है तो वो भी अधर्मी में ही गिनती में आ जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा भला चंगा हो। तो ये कृष्ण का ज्ञान ही हमारे गुरुदेव देते हैं हमें कि कर्म कैसा होना चाहिए। निर्लिप्त नहीं होना है, फल की इच्छा नहीं करना है, आसक्ति नहीं रखनी है किसी में भी, निरासक्त होकर कर्म करना है, निर्लिप्त होकर कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। धर्म के रास्ते पे चलना है हमेशा। धर्म कैसा होना चाहिए और धर्म क्या है प्राणी का, इंद्रियों का धर्म बताया, कर्मेंद्रियों का धर्म बताया कि ये जो मन है ये प्राणी को चंचल बना करके और विषय वासना में लेके जाता है, और सब पांचों इंद्रियों को ये अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन भीतर बैठा ये शरीर रूपी रथ है, इसमें जो आत्मा बैठी हुई है ये मना करती है कि जैसे ही वो चलाता है ना रथ, रथ में कौन बैठा है? आत्मा। चला कौन रहा है? मन। और इंद्रिया क्या है? घोड़े। तो जैसे किसी अच्छी चीज को देखी, इंद्रियों ने इशारा कर दिया चले, और मन वहीं चल पड़ा। लेकिन आत्मा जब अंदर बैठी है, आत्मा कहती है मन को रुक, गलत, फिर आत्मा दूसरा रास्ता ले जाती है। तो कहा ये धर्म है मनुष्य का, मनुष्य अपने धर्म को समझे। ये मेरा मेरा करने वाला धर्म नहीं है। 2 दिन के लिए आए हो, धर्म के रास्ते पर चल के जीवन को सुंदर बनाना है, और फिर प्राणी को ज्ञान होता है। और जब ज्ञान होता है तब भगवान के दर्शन होते हैं, और भगवान के दर्शन होने के बाद में फिर उसके लिए जय पराजय लाभ हानि अपना पराया सब समान हो जाता है। तब जाके वो समझ पाता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। नहीं तो वो मेरा मेरा कह करके दुखी हो रहा है, रो रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं आता है। तब अर्जुन कहता है कि मुझे आप इतने ज्ञान की बात बता रहे हो पर मुझे लग ही नहीं रही, मेरा मन स्वीकार ही नहीं कर रहा ज्ञान की बात। तब भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि पार्थ, भ्रम और मोह के कारण तेरा मन ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। भ्रम और मोह है। भ्रम क्या है? कि मेरे हैं सब, हमारे अपने हो ना, तो कभी भी बुराई नहीं खोजे। भगवान है, भगवान ने कभी बुराई नहीं खोजी, भगवान ने रास्ता दिखाया। प्रेम देखो, कोई कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके अनुभव किया कि प्यार होता नहीं है, होता तो जाता नहीं है। मोह है, आया और गया। ये कोई प्यार हुआ? 2 दिन प्यार हुआ, तीसरे दिन खत्म हो गया। ये प्यार नहीं है, ये वासना है, मोह है। प्यार तो होता ही नहीं है, होता तो नहीं जाएगा, फिर मर जाएगा वो। दिल का ज्वार है प्यार तो। कहाँ मर गए? तू मर गया अर्जुन पिछले जन्म में, पर तेरे को याद नहीं है तेरा जन्म। तेरे परिवार वाले रो रहे हैं और महीने भर बाद में वो शादी भी रचा रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं।
ये है बोले दुनियादारी का तो, और तुझे ज्ञान ही नहीं है। और गुरु यही ज्ञान से हमारे अंदर हमारे मन को सन्यासी बना करके वैराग्य की भावना लेकर आ रहे हैं कि जीवन खराब मत करो। इतना इतना देखते हैं तो सोचते हैं कैसा जीवन जी कर गए, 80-80 साल के मर जाते हैं, खाली पुत्र पोते पोती बहू इनके मुंह में, इनके लिए धन छोड़ूं, इनके लिए गहना छोड़ूं, इनके लिए कपड़ा छोड़ूं, ये मेरे पीछे से क्या खाएंगे, ये मेरे पीछे से क्या पिएंगे, ये मेरे पीछे से क्या करेंगे। अरे मरने के बाद 1 मिनट में याद नहीं रहता जीवन, नहीं तो हम सुख से रह ही नहीं सकते, सुख से नहीं रह सकेंगे, हमारे याद होगा हमारा पिछला जन्म। तो पता है क्या, कौन सी योनि में थे, कौन सी जाति में थे, क्या थे हम, यही तो भगवान की विशेषता है, पर हम नहीं जान पाते हैं इस चीज को। और अज्ञानी रोता है, ज्ञानी कभी नहीं रोएगा। तो अर्जुन को जो कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान हमारे गुरुदेव हमें करवाते हैं, हर चीज का ज्ञान करवाते हैं, पर नहीं समझ पाते हैं हम। शिष्टाचार बहुत जरूरी है। जो शिष्टाचार में आ जाता है उसका आचरण शुद्ध होता है। देखो उसको धृतराष्ट्र का आचरण कैसा था, कपट से भरा हुआ था। वो क्यों नहीं धर्म के रास्ते पे चल पाया। कोई भी प्राणी मोह के कारण धर्म के रास्ते पे नहीं चलते। पुत्र मोह प्राणी के जीवन में आगे आ जाता है और वो अधर्म करने लग जाता है। भीष्म पितामह इतना समझा रहे हैं युद्ध को रोको, वेद व्यास जी आके इतना समझा रहे हैं कि युद्ध को रोक दे धृतराष्ट्र, का मेरा पुत्र मेरे वश में नहीं है। पुत्र मोह के कारण युद्ध हो गया। यदि वो अपने पुत्र को समझाता तो भगवान कह रहे हैं कि यदि गांधारी, पति तो अंधा था पर पत्नी ने पट्टी बांध ली, यदि वो देखती तो अपने पुत्र को अपने भाई को रोकती और महाभारत होने से बचता, पर उसने भी पट्टी बांध ली। तो ये शिक्षा देने के लिए तो सारी कहानी हुई है कि कोई भी पति गलत कार्य करे तो पत्नी भी उसके साथ नहीं हो। पत्नी है वो धर्म पत्नी है, वो अपने पति को सही रास्ते पे चलाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 15 वर्ष लग जाए, लेकिन वो सदा वही पास में रहती है। माँ बाप भी इतने पास में नहीं रहते, वो अपने पति को अच्छे रास्ते पे चला सकती है। और ज्ञान का मतलब होता है निर्लिप्त जीवन। वो किसी चीज में लिप्त नहीं होता, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, लेकिन वो जान लेता है कि मैं कौन हूं। बाबा ने ज्ञान के लिए, स्वयं की खोज के लिए सूखी पत्तियां चबाई, तो शाम की पहाड़ियों पे रहे, कपड़े भी त्याग दिए, लेकिन कहीं पर भी कोई ज्ञान नहीं मिला। और जैसे ही बाबा के गुरु आते हैं और बाबा को कहते हैं सो जाओ, बाबा सो गए। फिर बाबा को कहा कि उठे तो कहा कुछ देखा, बोला हाँ। क्या देखा? सपना देखा। क्या देखा सपने में? कि एक टूटी फूटी दुकान थी और गधे चल रहे थे। तो का सपना किसने देखा? बोला मैंने देखा। तू तो सो गया, तू तो सो गया था, फिर कैसे देखा तूने? बाबा को ज्ञान हो गया, तुरंत ज्ञान हो गया कि वास्तव में ये ज्ञान तो किसी ने नहीं कराया। लेकिन बाबा को कैसे ज्ञान हो गया इस बात से? क्योंकि कराने वाला ज्ञान गुरु था, गुरु था ज्ञानी। अब सैनिक है, सैनिक ज्ञान लेकर आता है अपने गुरु से। राजा कहता बता क्या लिया? मुझे भी करा। सैनिक कहता है कि मैं आपको ज्ञान कैसे करा सकता हूँ? बोले तूने गुरु से ज्ञान लिया? बोला हाँ लिया। तो बोला मुझे भी करा ज्ञान? बोला मैं नहीं करा सकता आपको। तो कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो सैनिक ने दूसरे सैनिकों को कहा राजा को बंदी बना लो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। राजा को बंदी बना लो, मैं कह रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और राजा को कहा आप बोलो इनको मुझे बंदी बना ले, झट से बना लेंगे। तो कहा मैंने ज्ञान लिया है, लेकिन मैं ज्ञान देने का अधिकारी नहीं हूं, मैं गुरु नहीं बना हूं, मैं शिष्य ही हूं। तो गुरु ही ज्ञान कराता है शिष्य को, और शिष्य में पात्रता चाहिए।
आप दही जमाते हो, एकदम ठंडा है तो नहीं जमेगा और एकदम गर्म है तो नहीं जमेगा। तो आप एकदम ठंडे पड़े हो भक्ति में तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और एकदम उष्ण गर्म हो रहे हो, एकदम आपके अंदर अधीरता है तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। समता का भाव चाहिए, उसमें सरसता का भाव चाहिए, सरलता का भाव चाहिए, फिर तो गुरु अपने आप ही दे देगा ज्ञान की पुड़िया। अब ये 3 चीज की कमी है हमारे अंदर में। दही तो डाल दिया लेकिन जामन नहीं पकड़ा। जामन नहीं पकड़ेगा तो जम आके खड़ा हो जाएगा एक दिन। कोई कुछ जमा रहा है, कोई कपड़े जमा रहा है, कोई पैसे जमा कर रहा है, कोई दही जमा रहा है, कोई घर जमा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं तुम अपना जीवन जमा लो मेरे चरणों में, जमा करो और देखो इस भाव निर्जनी भाव सागर सप्ताह में हमारे जीवन का खाता खुल गया और खेल आरंभ हो गया है। खाता खुलवाओगे तभी तो पैसा जमा कराओगे, और जमा कराओगे तो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, आपके साइन है तो। और आप नॉमिनी बनाओगे तो आपके बाद उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉमिनी की जरूरत नहीं है, जाने के बाद भी आपको ही मिलेगा। और एक भी कोई भक्ति करता है, सप्ताह सुनता है, करता है, 7 पीढ़ी तर जाती है, ये मान के चलो आप। तो ये खाता खुल गया है। अब 31 तारीख को गई साल का अपन सत्संग करेंगे। उसमें आपने क्या क्या खाते में जमा किया है 7 दिन में, उसका आपको देना पड़ेगा थोड़ा। तो कितना जमा है पता तो चले मेरे को, आपके हृदय के खाते में, जीवन के खाते में क्या क्या जमा है। और फिर नई साल से 21 की साल से, 21 तो शुभ होता है, तो सबके जीवन में शुभ हो, इसके लिए हम नई साल का सत्संग रखेंगे, विशाल सत्संग 2 दिन का। तो खाता खोलो, खेल आरंभ करो, जमा कराओ, पैसे वाले बनो। जिसके पास है नहीं वो कैसे जमा कराए? आपने तो 7 दिन में कितना भाव जमा किया है कंटिन्यू, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, रविवार की भी छुट्टी नहीं। ऐसी स्कूल है ये तो। ज्ञान की अमृतवाणी है आज। एक बार त्याग और भोग सम्मुख देखे गए। त्याग छोड़ रहा था, भोग ले रहा था। दानी को दीन देखते ही नतमस्तक हो गया। जीवन में त्याग और भोग साथ में चलते हैं। कैसे चलते हैं? आपने घर का त्याग किया, सत्संग का भोग हो रहा है। आप श्वास त्याग कर रहे हो, भोग भी कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप खाना भोग कर रहे हो, भूख का त्याग हो रहा है। साथ में चलते हैं। लेकिन त्याग क्या है? छोड़ना। साथ साथ में चलता है त्याग और भोग हमारे। क्या उठ गए, नींद का त्याग हो गया, और भोग किसका ले रहे हैं? वस्तुओं का, सबका। सो गए तो जगने का त्याग हो गया और नींद का भोग हो गया। एक साथ में चल रहे हैं हर चीज। आपकी शादी हुई, पीहर का त्याग हो गया, ससुराल का भोग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक साथ में। तो गुरुदेव इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ज्ञान की अमृतवाणी में, कि त्याग और भोग को समझ लो, जीवन में आनंद रहेगा। जैसे त्याग को गुरुदेव ने चट्टान बताया है। कैसे?
श्री रामचंद्र जी के एक तरफ तो राजा बनने का यानी भोग, भोग का मतलब खाली एक वासना नहीं होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, भोग भोग रहा है, प्रसाद भी होता है। एक तरफ तो राजा बनने की तैयारी, एक तरफ त्यागने की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही? बराबर चल रही है। तो ये ही जीवन का महत्व है। जो तत्व को जान लेता है कि आपके भोग में कब आपको त्यागना पड़ जाए, उसमें आपके अंदर की समझ का और सहन शक्ति का पता चलता है। झुंझलाहट नहीं आए, आपके लिए ज्ञान हो जाएगा तो दुख और सुख दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम तो कोई चाय भी कोई बना के नहीं पिलाए, किसी के घर पे चले गए, आधी घंटा बैठे रहे, चाय भी नहीं पिलाई, और मैंने तो उसको 5 मिनट में चाय बना के पिला दी। अब मेरे घर पे आएगी ना तो चाय तो दूर के बाद पानी की भी नहीं पूछूंगी ना। ऐसा नहीं, भोजन ग्रहण करते हैं, गंदगी का त्याग करते हैं। यदि उसका त्याग नहीं करोगे तो भोग कैसे लोगे? ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, जब सत्संग होता है तो विकारों का त्याग होता है और अच्छाई का ग्रहण होता है। अच्छाई को ग्रहण करोगे, बुराई का त्याग हो जाएगा। राजा राम बनने वाले, त्याग हो गया, साथ में चल रहे थे दोनों चीज। फिर त्याग छोड़ रहा था, भोग ले रहा था। दानी को दीन देखते नतमस्तक हो गया कि दानी को, जिसने त्याग दिया अपना सब कुछ, उसको नम्र देखकर कि सब कुछ मिलने वाला था, उसको भी त्याग दिया। एक पिता की आज्ञा मानी और चला गया। पिता कह रहा है, पुत्र तू मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन तू मेरा विरोध कर दे, तू युवराज है, तू मेरा विरोध कर दे। बोले, पिताजी आपका विरोध कर दूं मैं? रघुवंश का मैं कलंकित कर दूं? वचन जाए, वचन नहीं जाए, जान जाए। रघुकुल रीत यही है, तो क्या मैं पूर्वजों का नाम ही बदनाम कर दूं क्या? पर हमने इसमें क्या शिक्षा ली कि आपका कोई भी अच्छा काम करे, आप भावुक होकर ये मत कहो कि तू जो मांगे वो मांग ले, 2 वचन मांग ले मैं तेरे को दे दूंगा, ये मत कहो, चाहे कितना भी प्यारा हो। यदि कैकेयी को वचन नहीं देते राजा दशरथ, तो वो क्या मांगती? चाहे आपकी जान बचाए, लेकिन मुंह से बोल के मत कहो कि मांग, 2 वचन देता हूं, तूने 2 बार मेरी जान बचाई। और मांगे तो तुरंत, उधार मत छोड़ो। अब उसने कितने वर्षों बाद में मांग लिया। इसमें यही बताया कि ये मत सोचो कि ये मेरे अपने हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं। इसमें यही दिखाया है। साथ में चल रहे थे त्याग और भोग, लेकिन राम ने तो त्याग कर दिया भोग का और निकल गए वनवास के लिए। जब श्री राम की ये महानता देखी तो नतमस्तक हो गए सभी देवता भी, कि दीन अवस्था में जा रहे हैं। बाहर में दीन देख रहा है रावण, लेकिन अंदर में दीन नहीं है, अंदर में दीन दयाल है। जो आज दीन है वही तो दयाल है। तुलसीदास जी को देखो आप, भोग में लिप्त, पत्नी के बिना वो 1 सेकंड नहीं रह सकता, कहीं नहीं जाता, शव के ऊपर बैठ करके चला गया। लेकिन पत्नी को हनुमान जी सपने में कहते हैं कि तेरे पति का जीवन भोग के लिए नहीं है, तेरे पति का जीवन तो राम भक्ति के लिए है। रत्ना को कहते हैं, वो रत्ना के लिए कविता बनाता है। हनुमान रामायण पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं चौपाई,
लेकिन सामने से रत्ना दिख गई पत्नी, तो रत्ना के लिए कविता बोलने लग गई। सुनने वाले सब हंसने लगे, रत्ना मेरी रत्ना मेरी रत्ना। वो बिना कहे ही चली गई अपनी पीहर, तो वो गिरता पड़ता जा रहा है। रत्ना ने कहा, जितना प्यार तू मेरी चाम से करता, इतना आराम से करता तो तेरा जीवन सफल होता। और उसको ज्ञान हो गया, रत्ना तू मेरी गुरु है, रत्ना तू मेरी गुरु है। और इतना भोग पत्नी के लिए, एक सेकंड में त्याग, इतना दीन बन गया वो, गिरता है पड़ता है दर्शन के लिए, खाना पीना सब बराबर, नतमस्तक हो गए सब तुलसीदास जी के लिए। तुलसीदास जी की रामायण आज तक चल रही है, साथ में चलता है हर प्राणी के त्याग और भोग। लेकिन हम लोग भोग में इतने लिप्त हो गए कि त्यागने को मतलब हम सोच भी नहीं पाते, हमें तकलीफ होती है। प्रहलाद इतना बड़ा राजा है, लेकिन दर्शन दिया विष्णु भगवान ने और लक्ष्मी जी ने, और कहा पुत्र अब संन्यास ले ले। बल्कि संन्यास लेने की उम्र नहीं थी, तुरंत संन्यास ले लिया, मुकुट अपने पुत्र को पहना दिया। और कोई भोग में ही जाता है, उसको कौन नतमस्तक करेगा। पूजा की चाहे प्राणी को इतनी मतलब गर्त में लेके चली जाती है कि वो अपना रास्ता ही भूल जाता है। यदि इंद्र को अपनी पूजा की चाह नहीं होती तो वो कृष्ण भगवान को पहचान लेता। वो कितना बुरा कर रहा है गोकुलवासियों के साथ। 7 दिन तक बरसात करी उसने, मारने तक की सोच ली कि मेरी पूजा क्यों नहीं कर रही है गोकुलवासी, ये गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कर रहे हैं। लेकिन भगवान के सामने क्या चली, क्या नहीं चली। और जब फिर बाद में वो पहचान रहा है भगवान को तो नतमस्तक हो गया। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि भोग और त्याग साथ में चल रहे हैं। क्या आज हमारी उम्र है, भोगते भोगते इतनी हो गई, लेकिन त्याग हो गया उम्र का। हम कह रहे हैं इतने बड़े हो गए, लेकिन ज्ञानी कहता है मेरी उम्र के इतने दिन का त्याग हो गया, कुछ समय और बचा है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं जो प्राणी भोगता हुआ भगवान की भक्ति करता हुआ और विकारों का त्याग करता जाता है, वो नम्र होकर चलता है, वो दीन दयाल है, सब उसको नमस्कार करते हैं। तो त्याग चट्टान है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। लेकिन हम तो भोग को सब कुछ मानते हैं, और ज्ञानी है वो भोगता हुआ भी त्याग करता हुआ जाता है, भोग भी रहा है और त्याग भी कर रहा है, दोनों चीज साथ में चल रही है उसके। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि एक बार त्याग और भोग सम्मुख देखे, त्याग भी सम्मुख देखा, भोग भी सम्मुख देखा। त्याग छोड़ रहा था, भोग ले रहा था। त्याग मतलब छोड़ना, छोड़ता जा रहा था और खुशियां लेता जा रहा था। श्री राम को देख लो, तुलसीदास जी को देख लो, प्रहलाद को देख लो, और हम लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को। तो कह रहे हैं दानी को दीन देखते ही नतमस्तक हो गया। दानी को दीन देखते ही। अब राजा बलि कितना दानी, कितना बड़ा दानी, आपको पता ही है। भगवान ने सब कुछ ले लिया उसका, वो तो दीन हो गया। दीन होते भगवान भी नतमस्तक हो गए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने एक पैर कहाँ रखूं, तो कहा मेरे मस्तक पे रख दो, ये शरीर तो मेरा है। सीधा पाताल में गया। भगवान भी नतमस्तक हो गए कि तेरी चर्चा सदा सदा चलेगी, तेरे जितना बड़ा बलि कोई नहीं हुआ है दानी, बता क्या चाहिए। तो कहा प्रभु बस मैं सुबह उठूं, आपका और माता का दर्शन मिले। बोले तथास्तु, यही होगा। लक्ष्मी जी का भक्त था बलि, दीन हो गया, पर भगवान भी नतमस्तक हो गए। और महाबली कर्ण, महादानी था वो। इंद्र ने कुंडल और कवच मांग लिया।
जब तक उसके पास कुंडल और कवच है तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। सूर्य का पुत्र, सूर्य देव ने उसको रात को आके बताया कि इंद्र ब्राह्मण वेश में आएगा और तेरे से कुंडल और कवच मांगेगा, तू गंगा स्नान करने जाएगा तो हमेशा दान देता वो। लेकिन पुत्र ये मत दे देना, यदि तू ये दे देगा तो फिर तेरे को मारने में अर्जुन सफल हो जाएगा। तो कहा मेरी दानवीर प्रवृत्ति है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं, मैं छोड़ नहीं सकता। मांग लिया, खून आ गए एकदम, क्योंकि जन्म के साथ ही थे, खून ही खून, खून ही खून से लहूलुहान हो गया, लेकिन दे दिया। इंद्र भी नतमस्तक हो गया, सब देवता भी नतमस्तक हो गए और कहा सदा सदा तेरा नाम रहेगा कर्ण, महान आत्मा। और हमसे कोई मांग ले तो क्या दे हम, बस साड़ी आपने फाटड़ी है ना थोड़ी सी, मेरे काम को नहीं, वह दे दो। वो पैंट छोटी हो गई वो दे दो, पोटली बांध के रख लेते हैं संक्रांति पे भी। खुद तो रजाई ओढ़ते हैं 2000-2500 की, और देने के लिए 500-400 की रजाई, इतने रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन लेकर तो नहीं जा सकते हो। और पुत्र है आपका, पूत कपूत है तो संचय की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे उड़ा देगा। और सपूत है तो उसको जरूरत ही नहीं है आपके पैसों की, आपके पैसों से ही पुत्र पाप कर देगा। और उसके भाग्य में लिखा है तो उसको आ जाएगा, नहीं लिखा है तो कैसे भी उड़ के चला जाएगा। लक्ष्मी की मैं बार बार कहती हूँ एक्सपायरी डेट होती है 11.5 साल की। अच्छा पैसा है तो सत्कर्म में लगेगा, और खराब पैसा है तो चाहे बीमारी में, चाहे केस में, चाहे चोरी में, चाहे गिरने में, चाहे कैसे भी लग जाएगा, वो बेकार में ही जाएगा। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, त्याग और भोग का। आप न त्याग कर सकते ना भोग कर सकते, उसकी कृपा नहीं हो तो, और ये सबके साथ में ही चलेगा। जैसे ही आप शरीर का त्याग करोगे, भगवान को ग्रहण करो, ऐसा जीवन हो हमारा। हमारी प्रवृत्ति किधर जा रही है, मोह की ओर जा रही है, अहंकार की ओर जा रही है, ज्ञान की ओर जा रही है, प्रेम की ओर जा रही है। इस चीज का ध्यान रखो और कंट्रोल करो प्रवृत्ति पे, किधर बह रही है हमारी प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति को जानो क्या है, मोह से बनती है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति से निवृत्ति पाना ही सत्संग का मूल उद्देश्य है। ज्ञान की अमृत वाणी है, सोचा आपको समझ में आए ऐसी खोल दें। गा गा कर रोना भूलना चाहता है, अच्छा साधन अपनाया, यह जीवन भर का रोना है, कब तक गाएगा, विचार कर तो रोना गाना बंद हो। गा गा कर रोना भूलना चाहता है, ऊपर ऊपर की भक्ति करके, कर्मकांड की भक्ति करके दुख छुड़ाना चाहते हो, दुख भूलना चाहते हो, अच्छा साधन अपनाए। बोले यह जीवन भर का रोना है, कब तक गाएगा, ये जीवन भर का रोना है, बोले कब तक गाता रहेगा। विचार कर तो रोना गाना बंद हो। करें विचार कर कि तेरा रोना कैसे छूटे, तेरा दुख कैसे छूटे, ये सोच तू। तो गुरुदेव कह रही है इंसान क्या करता है, गा गा कर रोना, मतलब सोच रहा है कि तीर्थ चल जाऊं दुख दूर हो जाएगा।
भजन कर लूँ दुख दूर हो जाएगा, भजन गा लूँ, रामायण पढ़ लूँ, गीता पढ़ लूँ, भागवत पढ़ लूँ, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं यदि तू किसी को दुख देगा, किसी का बुरा करेगा, कपट की भक्ति करेगा, तो तेरा दुख कैसे दूर होगा? तेरे अंदर में भाव अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। देखो बार बार मैं अंगुलीमाल का कहती हूँ, अंगुलीमाल कितना बुरा था, लेकिन अंदर में शुद्ध भाव आते ही क्या हुआ? शांति मिल गई, रोना गाना छूट गया उसका बाहर का। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं भीतर में यदि सरलता है तो ही आपका दुख दूर होगा। अंदर में कपट है और भक्ति आप कर रहे हो स्वार्थ की, कपट की, तो फिर आपको अशांति घेरे रखेगी हर वक्त। तो ऊपर ऊपर की हम तो कर्मकांड की भक्ति तो करते ही हैं, चौथ का व्रत का उज्जमन भी कर दिया, लेकिन फिर भी डर नहीं गया, अशांति नहीं गई, दुख दूर नहीं हुआ, चिंता खत्म नहीं हुई, हर वक्त डरते रहती हैं, दुनियादारी का डर लगता रहता है, इज्जत का, मान सम्मान का ये डर गया ही नहीं। इतने व्रत हमने कर लिए फिर भी हमारा मन स्वस्थ ही नहीं हुआ, मन डरा रहा है बार बार में हमें। इतने हमने मंदिर पूजा कर ली, इतनी पूजा करते हैं हम देवी देवताओं की, लेकिन फिर भी अंदर में चिंता खत्म ही नहीं हुई, ज्ञान हुआ ही नहीं। लेकिन सत्संग में आकर के तीनों तापों से मुक्ति मिलती है, सत्संग के द्वारा, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। आप पीतल के बर्तन को कितना भी साफ करो वो सोने का नहीं होगा। तो गुरुदेव करें आप बाहर बाहर से कितनी भी भक्ति कर लो, आपको शांति, आपका डर, आपकी चिंता खत्म नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपका भाव बदल जाएगा, क्यों नहीं होगी? भाव नहीं बदला। अब जैसे हम पूजा कर रहे हैं, एक पिता और पुत्र पूजा करके आ रहे थे शिव जी की, और कह रहे, वो पूजा करके पिता कह रहा है हे भगवान सबका भला हो, हे भगवान मेरे लिए ये हो वैसा हो, अच्छे के अच्छे मांगता जा रहा था। और रास्ते में कह रहा है कि पुत्र वो बहुत बेकार है, उसका तो नाश ही हो जाए, उसकी तो ऐसे कर दिया, उसने तो चोरी कर ली। बोलो पिताजी आप पूजा कर रहे थे तो अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, और अब आप बुराई कर रहे हो। तो वो क्या है? ये ऊपर ऊपर की भक्ति है। एक बार हम भी कहीं गए थे तो चर्चा कर रहे थे कि संत की विशेषता क्या होते, वो भेदभाव नहीं करते, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार वाले जितने परेशान करते हैं मान लो भगवान उतना ही अपनाता है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। फिर कुछ समय बाद में वार्तालाप होती है कि उनके यहाँ पे सत्संग नहीं करना। तो फिर उसने फ़ोन किया कि आप कल तो चर्चा में ऐसी बात कर रहे थे, बोला कहना कुछ और है करना कुछ और है। तो हम यही भक्ति करते हैं, ऐसा ही है हमारा भक्ति का, बुराई कर लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं। अंदर में गुरुदेव कह रहे हैं भाव जिसका अच्छा है वही पूजा है, अंदर में प्यार है वही पूजा है। ज्ञान तो उद्धव जी को बहुत था, पर खाली ज्ञान से क्या होगा? जब तक प्रेम नहीं है तब तक। आप किसी को गंवार कह रहे हो, किसी को मूर्ख कह रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, भगवान कह रहे हो मेरे को आ रही है। आप किसी का अनादर कर रहे हो, आप मेरा अनादर कर रहे हो, तो कह रही है वो पूजनीय नहीं है। पूजनीय वो है जो संत की भक्ति करके और संत के जैसा आचरण अपना लेता है। संत की भक्ति कर्मकांड की भक्ति नहीं होती है। कर्मकांड की भक्ति कैसी होती है बताओ? कर्मकांड की भक्ति होती है, अभी जैसे आपने देखा होगा बाहर में भागवत होती है तो ढोल बाजा बजते हैं, पहले 1 घंटा पहले वो गाना बजाना वाले आ जाते हैं और वो थोड़ी सी देर बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कल सुदामा चरित्र है, चावल लाना, रुक्मिणी की शादी है। कितनी बार शादी करेंगे हैं? एक ही व्यक्ति ने कितनी बार शादी कर दी, और फिर आप साड़ी लाना, ना कोई रुक्मिणी से मतलब, कल कृष्ण जन्मेंगे, इतनी इतनी ड्रेस ले आते हैं, भगवान हंसते हैं। चलो भाव है ये, तो कैसे कैसे मतलब झांकियाँ निकाल देते हैं। तो ये, और जरा सा भी किसी ने अनादर कर दिया लड़ाई कर लेते हैं वहीं पे।
झगड़ा कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव हमें ये क्या है? कर्मकांड की भक्ति है ये। इसमें रोना नहीं छूटेगा आपका, यानी जन्म नहीं छूटेगा। जैसे ही आपका अंगुलीमाल के जैसे, रत्नाकर के जैसे भाव बदल जाएगा अंदर में कि मेरे साथ मेरे कर्म अच्छे जाएंगे, जो मैं कर रहा हूं वो, तो फिर आपको भगवान का साक्षात्कार होगा। फिर रोना छूट जाएगा, फिर आप रोओगे नहीं दुख में। दुख का रोना तो संत छुटाते ही छुटाते हैं। जो होने वाला वो तो होके ही रहेगा, चाहे लाख कोशिश करो। लेकिन आप नीयत अच्छी रखो, इच्छा अच्छी रखो। नीयत अच्छी है तो नियति आपका साथ देगी। नियति खराब है, नियति में बेईमानी है। इतनी बेईमानी है कि हम लोग देखते हैं शादियों में भी कि आधा डालडा आधा देसी घी मिला लेते हैं। चाय भी ऐसे अजीब सी दे देते हैं। दान धर्म भी देते हैं तो ऐसा दान धर्म देते हैं जैसे नचिकेता के पिता, वो बूढ़ी गाय दे रहे हैं जो चर नहीं सकती, जो खा नहीं सकती, जो पी नहीं सकती। नचिकेता कह रहा है ये तो ये क्या कर रहे हो पिताजी आप? दान में तो अपनी सबसे प्यारी और प्रिय चीज़ देनी चाहिए। तो मैं आपका सबसे प्रिय और प्यारा हूँ कि नहीं? और आप क्या मुझे भी दान में दोगे? तो हाँ बोला, मैं तेरे को दान में दूंगा मृत्यु को। गुस्से आया और गुस्से में मैं पुत्र को ही मृत्यु दान में दे देता। वो यमराज के पास चला जाता है। 3 प्रश्न करता, आत्मज्ञान लेके आता है। तो क्रोध में प्राणी अपनों को ही परेशान कर देता है। तो कह रहे हैं गा गा कर रोना भूलना चाहता है। खाली बार बार की भक्ति करके दीपक तो जला लिया, अंदर में बुरा भाव है, अंदर में भटक रहा है। कहने का तात्पर्य मन शुद्ध चाहिए, एक छोटे बच्चे के जैसे। हृदय दिल पवित्र चाहिए, फिर आपको पूजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कार्य करेंगे वही आपकी पूजा हो जाएगी। नहीं तो चाहे पूरी रात जागरण कर लो, मिलेगा क्या? जैसे एक बच्चा पालने में से गिर जाता है, मम्मी भाग के आती है, उसको ले लेती है और उसको टॉफ़ी देती है, मिठाई देती है, गोद में बैठाती है। मेरा बच्चा गिर गया। अब क्या हुआ? बच्चे ने सोचा गिरने पे तो चीज़ मिलती है, माँ की गोद मिलती है। दूसरे दिन जानबूझ के गिर गया। जानबूझ के गिर गया तो माँ ने नहीं संभाला। रोता रोता आया, मम्मा कल तो मैं गिरा तो इतनी सारी चीज़ें दी। बोला कल बेटा तू गिर गया था नींद में, आज तूने जानबूझ के ये काम किया है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अंदर में दुर्भाव रखते हैं, अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो भगवान कभी भी हमसे खुश नहीं होगा। 2 व्यक्ति, गुरुदेव ने बताया है अपनी संतमणि में, 2 व्यक्ति भागवत कथा हो रही थी, कहीं वहां जाना चाह रहे थे। रास्ते में एक नाचने गाने वाली का घर पर मिल गया। एक ने सोचा कि चल मैं तो यहीं रह जाता हूँ, क्या पड़ा है वहाँ सत्संग में, क्या बातें सुनने को मिलेगी, वही भगवान की बातें। तो नाचने गाने वाले के यहाँ रुक गया। दूसरे ने कहा नहीं भाई मैं तो मेरा कथा में ही जाऊँगा। वो चला गया। अब दोनों एक साथ में बैठे हैं, नाचने गाने वाली नाच रही है और मन में उसके प्रश्न चल रहा है कि काश मेरा दोस्त अच्छा, मैं कहाँ अटक गया वासना में। वो भगवान की बातें सुनकर आनंदित हो रहा होगा। और जो वहाँ पे भगवान संत का सत्संग सुन रहा था, कथा सुन रहा था, उसके मन में प्रश्न चल रहा था मेरे से अच्छा तो मेरा दोस्त ही जो मज़ा ले रहा होगा जिंदगी का, मैं कहाँ ये भगवान की बात सुनने में अटक गया। अब दोनों एक साथ में ही मर गए। अब जो नाचने गाने वाली के पास था वो तो भगवान के यहाँ पहुंचा लोक में, और जो भगवान के सत्संग में बैठा था वो पहुंचा नरक में। अब बताओ विशेषता क्या है? मन की है ना, शुद्ध मन की। तो यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि आप चाहे सत्संग में बैठ के भजन गाओ, मंदिर में बैठ के गाओ, कहीं मेरे सामने बैठ के गाओ, आपके मन में बुरा भाव चल रहा है तो फिर आप जीते जी नरक में ही हो। भाग्य आप खुद लिखते हो, भगवान ने तो ये चित्र उपहार में दे दिया। अब भाग्य हम
खुद है भाग्य विधाता। भाग्य हमें बनाना, अच्छे को भी हम खराब बना सकते हैं, खराब को भी अच्छा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। संतोष नहीं, दूसरी है संतोष नहीं जीवन से तो संत के पास जा, शायद संतोष मिले। शायद इसलिए कहा कि संत सरल मार्ग बतलाएगा जिस पर मनुष्य को विश्वास नहीं। ऊपर वाली अमृतवाणी से अटैच है कि संत की भक्ति सरल भक्ति है। संत ये नहीं कहता कि तुम क्लिष्ट साधना करो, तुम भूखे मरो, तुम रात को जगो, तुम इतना उज्जमन करो, तुम ऐसे ऐसे एक पैर पे खड़े होके भक्ति करो ना। संत कहते हैं कि तुम चाहे मत नहाओ, चाहे तुम खाना खा के संतमणि कर लो, सत्संग कर लो, भगवान का नाम ले लो, लेकिन सरल सरल रखो, गरल मत बनो, कपट मत रखो किसी के भी प्रति, बुरे रास्ते पे चलो मत और चलाओ मत। तो गुरु की भक्ति है वो सरल भक्ति है, संत की भक्ति। और हम कर्मकांड की भक्ति में उलझते जाते हैं। ये हम कितने देवी देवताओं को मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता को, और हम भटकने वाली भक्ति करते हैं। यदि हम एक इष्ट को मानकर भक्ति करें तो हम देख पाए कि हमारे अंदर वो महानता आ रही है, विषमता खत्म होती जाती है। पर हमारे अंदर विषमता ही विषमता है। क्यों? क्योंकि हम अनेकों में घूमते रहते हैं। आज इसकी पूजा कर ली, आज उसकी पूजा कर ली, आज यहाँ गए, आज वहाँ गए, लेकिन सब एक ही तो है। तो कह रही हैं संतोष जीवन में उस प्राणी को कभी नहीं आएगा जब तक वो संत के मार्ग पर नहीं चलेगा। संत का मार्ग ही हमें संतोष दिलाता है। क्यों? क्योंकि गोधन गजधन बाजी धन सबे रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संत की कृपा से ज्ञान होता है कि सब धन धूरी समान है, तब संतोष आता है, शांति आती है पहले, शांति के बाद में संतोष आता है। जो मिला उसमें संतोष कर लिया, नहीं तो और आ जाए और आ जाए और हो जाए। और हम कोई शुभ कर्म नहीं कर पाते हैं बिना संतोष के। और संत की भक्ति से ऑटोमेटिक ही संतोष आ जाता है, हमें लेना नहीं पड़ता संतोष, अपने आप ही संतोष आ जाता है। और तो संत की सबसे बड़ी भक्ति है संतोष की भक्ति। संतोष चाहिए तो आज संत की शरण में। और इसी कारण तो लालच आता है हमें कि हम संत की भक्ति में नहीं गए, कि हम ही कमा लेंगे, हम ही इकट्ठा कर लेंगे, हम ही कुछ कर देंगे। कुछ नहीं है हमारे हाथ में, सब कुछ का कर्ता भगवान है। तो ये 7 दिन ही आते हैं, फिर दोबारा 7 दिन ही शुरू होते हैं। तो जन्म के 7 दिन, मृत्यु के 7 दिन, और 7 ही रंग है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये 7 दिवसीय भाव सागर सप्ताह में गुरुदेव कहना चाह रहे हैं तू और मैं एक है, तो तू क्यों अलग अलग रंगों में घूम रहा है, अलग अलग रंगों में खेल रहा है, क्यों मेरे से अलग हो रहा है। एक रंग चढ़ा ले सत्य का, सबसे बड़ा धर्म सत्य का, सत्य की भक्ति सबसे बड़ी है। यदि तू सत्य को पाएगा तो संत को पाएगा, संत को पाएगा तो तू स्वयं को जान पाएगा, और स्वयं को जानेगा तभी तुझे संतोष आएगा। नहीं तो और जन्म पे जन्म धारण करता रहेगा और असंतोष अशांति फैलाता रहेगा, और कोई भी सराहनीय जीवन जी के नहीं जाएगा। सराहनीय जीवन जी के तभी जाएगा जब संतोष होगा। संतोष होगा तो जब त्यागना होगा जब त्याग देगा, और जब ग्रहण करना होगा ग्रहण कर लेगा। तो शरीर त्यागने से पहले गुरुदेव कह रहे हैं ग्रहण कर लो संत भक्ति, संत भाव, तो फिर त्यागते वक्त आप नम्र हो जाओ और भगवान में लीन हो जाओ। तो आज ये 7 दिन का ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया, और हमें गुरुदेव के रंग में रंग कर गुरुदेव और हमें एक हो जाए, मैं और भक्त एक हो जाए, मैं और तू एक हो जाए। संत भक्ति, संतोष की भक्ति, सरलता की भक्ति हम अपनाएं और जीवन में वाह वाह बनाएं। आह को सदा सदा के लिए अलविदा कहें। ओम शांति शांति प्रशांति।